मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी प्रश्नावली 1.4 और क्लास 10th का मैथ। प्रश्नावली 1.4 में क्लास 10th का जो मैथ है उसमें जो हम लोग क्या किए थे, 2 नंबर तक पूरा सवाल कंप्लीट बना चुके थे और यहाँ पर 3 नंबर से इसमें सवाल बनाएंगे। देखिए 3 नंबर का सवाल क्या है, 3 नंबर में सवाल कह रहा है कि बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है और इसका यह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो आइए इसको देखते हैं, उसके बाद बताएंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, 43.12 से लेकर के 9 तक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुल मिलाकर यह संख्या पूरी विभाजित है यानी कटा हुआ है। तो सबसे पहले हम मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं जिस तरह से हम लोग सब में मानते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर कितना 43.123456789 ये संख्या को क्या किए, मान ली। जब इतना मान लिए तो ये x क्या है, यह एक शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि यह पूरी विभाजित है, पूरी कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं यह संख्या क्या है का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है। जब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो क्या होगा, यह एक दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ लिखिए अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है, इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या। और हाँ, जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में भी अपने लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए कुछ सवाल में है नहीं, सिर्फ जो दिया हुआ है ना संख्या, इसके बारे में कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है, इसका स्टेटमेंट। तो इस सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोग आराम से देखिए। जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो p और q दोनों पूर्णांक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, p और q दोनों पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। जब दोनों पूर्णांक होंगे तो इसमें क्या होगा, p और q में एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। p और q में एक के अलावे कोई दूसरा क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या कहता है जो संख्या परिमेय संख्या उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q दोनों पूर्णांक होंगे और p और q में एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यह किसका कथन है, परिमेय संख्या का। अपने लोग कैसे जाने, सबसे पहले जाने कि यह शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का सारा नियम इस पर लागू होगा। अब जब यह परिमेय संख्या है तो इसका गुणनखंड 2 पर पावर n, देखिए अब इसका क्या होगा, गुणनखंड जो किस रूप का होगा, गुणनखंड होगा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। ठीक, इस रूप का होगा। ठीक, इतना बात इसमें लिखना था और अपने लोग क्या किए, लिख दिए। इसका मतलब 3 का रोमन नंबर 1 सवाल क्या हुआ, कंप्लीट रूप से बन गया। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, आइए यहाँ पर आप देखते हैं 3 का रोमन नंबर 2 सवाल क्या दिया हुआ है। 3 का रोमन नंबर 2 में इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि अपने लोग को इसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। देखिए इसमें कहा जा रहा है 0.12 ठीक है, यानी 12 0 फिर 12 00 फिर 12 000 फिर 12 1 2 3 4 0। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि बढ़ते जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक, यानी डैश डैश डैश। और इस संख्या के बारे में अपने लोग क्या कथन है, क्या बात करेंगे। देखिए ये संख्या जो है ना, अगर इस रूप से हमेशा बढ़ते रहे, ये रिपीट नहीं हो रहा है, या इसके बाद 12 पर 5 0 आएगा, फिर 12 पर 6 0, फिर 12 पर 7 0 आएगा, यह क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है और कभी नहीं कटेगा। इस तरह के संख्या अपने लोग जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़े थे इस तरह के संख्या अशांत होते। जब यह अशांत है तो क्या होगा बताइए, इस तरह की संख्या क्या होते हैं, अशांत होते हैं। ठीक है, और जब अशांत होते हैं तो वह परिमेय संख्या नहीं होते हैं बल्कि अपरिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे,
यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, चलिए मानेंगे नहीं, यहाँ पर लिखते हैं यह संख्या औशांत दशमलव प्रसार में है, दशमलव प्रसार में है। ये क्या है? औशांत दशमलव प्रसार में। ठीक, जब औशांत दशमलव प्रसार में है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसलिए इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या करेंगे? नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जब P बटा Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं तो फिर इसका P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। इस बात का यहाँ पर कोई जिक्र होगा ही नहीं, और P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ही नहीं। और गुणनखंड किस रूप का होगा, इसका भी इसमें कोई जिक्र होगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या किए, 3 का रोमन नंबर 1, 3 का रोमन नंबर 2 क्वेश्चन अपने लोग बना लिए। आइए 3 का रोमन नंबर 3 में एक संख्या दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं कि वह किस टाइप का संख्या दिया हुआ। देखिए यहाँ रोमन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 43.1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस 1 से लेकर के 9 तक पे रेकरिंग दिया हुआ, यानी लाइंस दिया हुआ। देखिए अगर इस टाइप से लाइंस दिया हुआ रहेगा ना तो अपने लोग क्या करेंगे, ये संख्या बार बार रिपीट, यानी 1 से लेकर के 9 तक क्या होगा, इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा, फिर मतलब रिपीट होगा। देखिए अपने लोग क्या किए थे, अगर इस टाइप का संख्या रिपीट होता था तो उसका दशमलव प्रसार तो अशांत होता था। ठीक, लेकिन यह परिमेय संख्या होता था। किस टाइप से, जैसे मान लीजिए 10 में अगर 3 से आप भागा लगाते हैं तो 3 तिया 9 हो गया, फिर 1 दशमलव लगाइए 0, फिर 3, इसका मतलब 3 बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। लेकिन ये तो 10 बटा 3 है, इसको तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए यह क्या होगा, अशांत तो होगा लेकिन यह परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं या दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। जब इसका दशमलव प्रसार अशांत है तो यह एक क्या है, लेकिन यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको P बटा Q के रूप में सजा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, जब इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसमें क्या होगा, P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, तो इसमें P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। ठीक, जब दोनों पूर्णांक होंगे तो P और Q में एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होगा। ठीक, तो P और Q में एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। नहीं, देखिए इतना बात है। क्या है, यह संख्या एक दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसमें P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक, और P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, देखिए जब इतना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन इसका गुणनखंड होगा किस टाइप का, देखिए इसका गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इतना के रूप का, क्योंकि इतना के रूप का जब होता है, इतना के रूप का नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतना का रूप का इसलिए होता है जब शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत। तो यहाँ पर क्या है, अशांत है, तो इसके इतना के रूप का नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ क्या किया अपने लोग, प्रश्नावली 1.4 का 3 नंबर का रोमन नंबर 1
रोमन नंबर 2 और यहाँ पर रोमन नंबर 3, ये तीनों सवाल में जो दिया हुआ था ना उसको अपने लोग पूरा एक तरफ से समझ करके बना लिए, ठीक है। और ये सब क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्योंकि सिर्फ सवाल पढ़िए, देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट देने के लिए कहा रहा, ठीक है। हम सवाल पढ़ के आप लोग को अब सुना देते हैं। देखिए सवाल में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दिए गए, इस तरह से ये वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, ठीक। दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक। अब परिमेय संख्या है कि नहीं है, सब में हम क्या किए, निर्धारित कर दिए, बता दिए। उसके बाद यदि परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक, यह बात भी बता दिए। और देखिए Q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए, यानी Q का अभाज्य गुणनखंड किस टाइप का होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, इस टाइप का नहीं होगा, अगर इसका इस टाइप का होगा तो हम बता दिए, ठीक है। जो जिस टाइप का होगा, जो जिस टाइप का नहीं होगा, सारा बता दिए, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।